दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ABCS इंडिया आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आया है। इस बार हम लेकर आए हैं DJI Ronin। DJI Ronin एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करके आप वीडियो इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले हैं। DJI Ronin एक कंप्लीट बॉक्स पैक सॉल्यूशन है जो आपको पेलिकन स्टाइल केस में दिया जाता है, जिसमें आपको मिलता है एक DJI Ronin, उसका टॉप हैंडल बार, कंप्लीट गिम्बल यूनिट, साथ में एक बैटरी जो काम करती है 4 घंटे तक, फोकस कंट्रोलिंग रॉड्स। फोकस कंट्रोलर नहीं मिलता है, आपको फोकस कंट्रोलिंग रॉड्स मिलते हैं ताकि आप बाजार से या फिर हम लोगों से फोकस कंट्रोलर परचेज कर उस पे आप फिट कर सकें। साथ में आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल यूज करके आप Ronin को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी टर्न कर सकते हैं। इस रिमोट कंट्रोल के अंदर एक विशेषता यह है कि आप लोग 300 मीटर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी ऐसी जिसमें हम कोई भी कैमरा लगाने के बाद उसको 0 डिग्री पे लेवल पे रख सके, चाहे हम कैमरा हिलाएं, चाहे भागें, चाहे दौड़ें, चाहे किसी को चेज करें, कुछ भी करें, मगर कैमरा हमेशा सीधा रहे। वो टेक्नोलॉजी है DJI Ronin। चलिए अब शुरू करते हैं DJI Ronin की विशेषताएं। देखिए, ये एक 3 एक्सेस गिम्बल है। अभी तक बाजार में लोग वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए स्टेडी कैम यूज करते हैं। स्टेडी कैम भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है, मगर अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें तो DJI Ronin एक पहला प्रोडक्ट है जिसने वीडियो शूटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं DJI Ronin से। सबसे पहले देखिए, ये एक 3 एक्सेस गिम्बल है जिसमें हम लोग 3 अलग अलग मोटर्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं कैमरा की स्टेबिलिटी। पहली जो मोटर है वो टॉप मोटर है जिसे हम यॉ एक्सिस कहते हैं। जो ये वाली मोटर है उसे हम कहते हैं पिच एक्सिस, और ये वाली मोटर होती है इसको हम कहते हैं रोल एक्सिस। ये तीनों मोटर हमें मदद करती हैं जब हम वीडियो शूटिंग करते हैं, जब हम किसी को पकड़ रहे होते हैं, जब भाग रहे होते हैं, जब सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, मगर कैमरा हमारा बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। उसके लिए हम DJI Ronin की मदद लेते हैं। चलिए अब इसमें कैमरा लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये क्या काम करता है। ये DJI Ronin का बेस प्लेट है जिसपे हम कैमरा माउंट करते हैं। चलिए अब कैमरा माउंट करते हैं। इसके साथ आपको काफी कैमरा के स्क्रूज मिलते हैं बेस प्लेट पे लगाने के लिए, जिसमें आप कोई भी कैमरा लगा सकते हैं। आप रेड एपिक लगा सकते हैं, Blackmagic 4K लगा सकते हैं, आप Canon 5D Mark II Mark III लगा सकते हैं, आप Canon 1DC लगा सकते हैं, आप Canon C100 C300 लगा सकते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं इसके अंदर, धीरे धीरे करके आपको सारी विशेषताएं बताएंगे इसकी। चलिए अब इसमें सबसे पहले कैमरा लगाते हैं। इस तरह से हमारा कैमरा इस पे लॉक हो जाता है। DJI Ronin में एक ऐसी तकनीक की बैटरी लगाई जाती है जो इसको 4 घंटे तक काम करने में मदद करती है। आइए बैटरी को फिट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लूज करेंगे और बैटरी को सिंपली बैटरी डॉक में लगा देंगे और इसको टाइट करेंगे। इस तरीके से हम DJI Ronin में बैटरी लगाते हैं। DJI Ronin को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इसके पिच मोटर बैलेंस करेंगे, जिसे हम पिच कंट्रोल कहते हैं या फिर कई लोग टिल्ट कंट्रोल भी कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैमरा को इस पोजीशन पे फिक्स करेंगे ताकि मैं इसको जहां पर भी छोड़ूं ये उसी जगह पर वापस आए। अभी क्या है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मैं अगर इसको ऐसे करूं तो वो उसी पोजीशन पे रहना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो वो उसी पोजीशन पर जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो वापस आ रहा है इसका मतलब यह है कि कहीं से उसका वेट ज्यादा है। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड के नॉब्स खोलेंगे और इस कैमरा को ऊपर करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको ऊपर करते हैं। बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है इसका। अब आप देख सकते हैं ऊपर करने के बाद ये कैमरा आगे की तरफ झुक रहा है और उस तरफ झुक रहा है। ये बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हम कैमरे को पहले सीधा बैलेंस करें, फिर लेफ्ट राइट कंट्रोल करें। सीधा बैलेंस करने के लिए हम कैमरे को ऊपर करेंगे, राइट से इसका नॉब लूज करेंगे, इसको थोड़ा पीछे करेंगे,
अब हम इसको स्लाइड करेंगे ताकि कैमरा हमारा बिल्कुल सीधा रहे। तो उसको लॉक करेंगे। अब कैमरा हमारा जो है बिल्कुल सीधा है, मगर अभी एक छोटी सी कमी ये है कि कैमरा अपने आप नीचे आ रहा है और अपने आप सीधे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमें इस कैमरा को थोड़ा सा ऊपर जो है लिफ्ट करना है। तो हम इसको यहां से खोलेंगे, इस कैमरा को ऊपर लिफ्ट करेंगे, तो इसको लॉक कर देंगे। अब हम देखते हैं। अब अगर कैमरा अपने आप पीछे या आगे गिर रहा है तो हमें हल्का सा नीचे करना है। देखिए, बहुत बारीकी से हम लोगों को इसको बैलेंस करना होता है ताकि हम लोग जब वीडियो शूटिंग करें तो हमें 100% स्टेबिलिटी मिले। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा नीचे करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नंबर मार्किंग दे रखी है, आप चूज कर सकते हैं कौन से नंबर मार्किंग पे आपका कौन सा कैमरा कहां तक बैलेंस होता है। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस कैमरे का टिल्ट मोटर कैसे बैलेंस किया। देखिए, जहां पे भी कैमरे को मैं छोड़ता हूं कैमरा वहीं पे रुक जाता है। देखिए, इसका मतलब यह है कि मैंने कैमरे को 100% बैलेंस किया। ये देखिए, मैंने इस कैमरे को ऐसे रखा, आप देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, कैमरा वहीं रुक जाता है। इसको मैं ऊपर करता हूं, छोड़ देता हूं, कैमरा वहीं रुक जाता है। तो इसका मतलब यह है कैमरा मेरा 100% बैलेंस हो चुका है, मगर अभी भी मुझे रोल मोटर का बैलेंस करना है, क्योंकि मुझे कैमरे को लेफ्ट की तरफ, आप देख सकते हैं ज्यादा वेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा राइट की तरफ पुश करूंगा। ज्यादा हो गया, फिर लेफ्ट की तरफ लेकर आता हूं और लेकर आता हूं, हल्का सा लेकर आता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी रोल एक्सिस को मैं जहां पे छोड़ता हूं वो वहीं पे रुक जाती है। ये मैंने छोड़ा, वो वहीं पे रुक गया। इसको मैंने ऐसे किया, वो वहीं पे रुक गया। इसको मैंने ऐसे किया, वो वहीं पे रुक गया। इसका मतलब अब मेरा DJI Ronin 100% बैलेंस हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। आप DJI Ronin को फ्रंट एंड बैक से भी बैलेंस कर सकते हैं। बैक बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप DJI Ronin को टर्न करते वक्त ये देखते हैं कि ऊपर से हैंडल बैक साइड या फ्रंट साइड जाता है, तो जिस तरफ ज्यादा वेट है उस तरफ से वेट कम करने के लिए हम इस नॉब को आगे या पीछे घुमाते हैं ताकि हम वेट को बिल्कुल सामान्य कर सकें। आप देख सकते हैं अब मेरा वेट बिल्कुल सामान्य हो चुका है। Ronin एक सेकंड मैन ऑपरेटर के साथ आप लोग Ronin को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई फिल्म शूट हो रही है, एक फिल्म के अंदर एक ऑपरेटर होता है, एक डायरेक्टर होता है। जो ऑपरेटर होता है वो Ronin को लेके वीडियोग्राफी करता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। जो डायरेक्टर होता है उसके पास ये रिमोट कंट्रोल रहता है जो 300 मीटर से बिल्कुल वायरलेस जो भी Ronin वीडियो कर रहा है उसको अपने मॉनिटर पे देख सकता है, साथ में उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कंट्रोल कर सकता है। जैसा शॉट डायरेक्टर को चाहिए वैसा कंट्रोल कर सकता है। इसमें एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि DJI का एक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं लाइट ब्रिज, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वायरलेस वीडियो का काम करता है। इस गिम्बल में लगाने के बाद आप उसको 300 मीटर से वीडियोग्राफी लाइव देख सकते हैं अपने रिमोट कंट्रोल के पास लगे मॉनिटर पे। सबसे पहले DJI Ronin को ऑन करते हैं। इसके पीछे लगी बैटरी को हम प्रेस करेंगे और DJI Ronin अपने आप जो है ऑन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि DJI Ronin ऑन हो गया है। हम इसको यूज करने के लिए इस रिमोट कंट्रोल को ऑन करेंगे। अब देखिए, अगर मुझे Ronin को राइट टर्न देना है तो मैं रिमोट कंट्रोल से कमांड दूंगा और वो राइट मुड़ जाएगा। अगर मुझे उसको टिल्ट अप करना है कैमरे को या टिल्ट डाउन करना है तो मैं रिमोट कंट्रोल से कमांड दूंगा, या फिर मुझे रोल करना है, मैं कुछ भी करना चाहता हूं मैं Ronin के अंदर कर सकता हूं।
इसकी सबसे बड़ी खूबी आप 300 मीटर से रॉनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। DJI का लाइट ब्रिज लगा के आप इसके अंदर जो भी शूट कर रहे हैं उसको लाइव देख सकते हैं। चलिए अब हम रॉनिन का यूज बताते हैं। DJI ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो आप अपने आईफोन पे डाल के रॉनिन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसकी स्पीड, इसकी कंट्रोल, इसके मोटर्स की पावर, इसके कैमरा का स्टेबिलिटी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सबसे बड़ा फीचर ऑटो ट्यून स्टेबिलिटी, जिसमें अपने आप DJI रॉनिन कंट्रोल होता है। सबसे पहले हम रॉनिन को कैलिब्रेट करेंगे। देखिए हम जाएंगे कैलिब्रेशन ऑप्शन पे और रॉनिन को कैलिब्रेट करेंगे। रॉनिन ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैलिब्रेट हो जाता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम रॉनिन के थ्रू जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं। मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए, मैं इसमें स्पीड ज्यादा कर सकता हूँ। मुझे स्पीड कम चाहिए, मैं स्पीड कम कर सकता हूँ। मुझे इसके अंदर इसका फॉलो मोड ज्यादा चाहिए, मैं ज्यादा कर सकता हूँ। फॉलो मोड नहीं चाहिए, मैं बंद कर सकता हूँ। मुझे इसके अंदर रैंपिंग ऑन करना है, रैंपिंग ऑन कर सकता हूँ। मुझे इसमें रैंपिंग ऑफ करना है, मैं रैंपिंग ऑफ कर सकता हूँ। एक ऐसा फीचर जिसके अंदर मैं जो चाहूं वो मेरे मोबाइल फोन पे कंट्रोल है। DJI रॉनिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने अभी तक की सारे यंत्र, सारी डिवाइसेस सब पीछे छोड़ दी। DJI रॉनिन यूज करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप जो काम पहले कर रहे थे और अब जो काम नया करेंगे उसमें बहुत फर्क दिखेगा। अब हम DJI को सेंटर कैलिब्रेट करेंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है कैलिब्रेट सेंटर, उसको क्लिक करने के बाद DJI रॉनिन अपने आप सेंट्रली कैलिब्रेट होता है। वो जिस एक्सिस पे आप रखेंगे उसी एक्सिस पे वो हमेशा सीधा हो जाता है। चलिए अगले ऑप्शन पे जाते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ फीचर्स ऐड करेंगे। हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे, इसकी रैंपिंग ऑप्शन को इंक्रीज करेंगे। चलिए अब हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने रॉनिन को कंट्रोल किया। देखिए इसका स्पीड मैंने ऑटोमेटिकली इंक्रीज किया, देख रहे हैं। अब इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए मेरे हाथ में रिमोट है, मैं जितना स्पीड चाहूं मैं उतना स्पीड कर सकता हूं। स्लो, फास्ट, लेफ्ट, राइट, या फिर आपको रोल करना है, रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फीचर इसमें दिया गया ये मोड स्विच को नीचे करते ही वो ऑटोमेटिकली सेंटर पोजीशन पे आ जाता है। सबसे बेहतरीन फीचर, जिसमें अगर मुझे लग रहा है कि ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं मुझे नहीं समझ आ पा रहा है, तो जस्ट मैंने इसको टेढ़ा किया, जैसे मर्जी किया, ये वाला बटन नीचे किया, ऑटोमेटिकली DJI रॉनिन अपनी जगह पे वापस आ गया। चलिए दोस्तों, हमारे पास काफी तरह के कैमरे होते हैं। कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो फोकस को ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं, कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो फोकस ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं करते। ज्यादातर कैमरे फोकस को ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं करते। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो DJI रॉनिन ने स्पेशल बनाया हुआ है, फोकस रॉड्स। देखिए बाजार में काफी तरीके के वायरलेस फोकस कंट्रोलर्स मिलते हैं। हम लोगों ने भी काफी वायरलेस फोकस कंट्रोलर्स बना रखे हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे। मगर अभी हम आपको DJI रॉनिन में फोकस कंट्रोलर्स कैसे रॉड पे लगाए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। चलिए अब फोकस कंट्रोल कैसे लगाते हैं वो देखिए। DJI रॉनिन के अंदर हम लोगों ने एक नई तकनीकी का फोकस कंट्रोल लगाया। ये फोकस कंट्रोल एक वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ काम करता है, जो सीधा लेंस को कंट्रोल कर सकता है 300 मीटर से। किस तरीके से वो काम करता है देखिए, ये हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और यहाँ पे लेंस के ऊपर एक रिसीवर लगाया गया है, जिसे मैं जैसे घुमाता हूं आप देख सकते हैं कि लेंस ऑटोमेटिकली जो है वो घूम रहा है। इससे हम 300 मीटर से रॉनिन के अंदर लगे कैमरे पे फोकस कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी खूबी है जिसको हम अभी तक नहीं कर पाते थे। वो अब मुमकिन है AVCS के वायरलेस फोकस कंट्रोलर से। चलिए अब अगले फीचर पे जाते हैं। चलिए अब DJI रॉनिन को हम हाथ पे यूज करेंगे। सबसे पहला मोड जिसमें मैं DJI रॉनिन को एक सीधी दिशा में रखता हूं, कैमरा जिस एंगल पे मैंने रख दिया वो वहां पे लॉक हो गया। सबसे पहला मोड
मोड को मैं टॉप पे रखता हूं और डीजे रॉनिन को मैं यूज करता हूं। जिस एंगल पे मैंने कैमरे को रख दिया, कैमरा उस एंगल पे लॉक हो गया। अगर मुझे किसी स्ट्रेट पाथ में भागना है या किसी को चेस करना है एक गली के अंदर या सीढ़ियों के ऊपर जो बिल्कुल सीधी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस एंगल को लॉक करके अपने फोकस पॉइंट को सेट करके जैसे भागूंगा, अगर मेरा हाथ ऐसे भी हिलेगा, कैमरा मेरा नहीं हिलेगा। इसका सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे मर्जी मैं हिलूं, कैमरा वहीं का वहीं रहेगा। देखिए, चलिए मोड 2 क्या काम करता है आप देखिए। मैं जैसे कैमरे को टर्न करूंगा, जैसे अपने हाथ को टर्न करूंगा, डीजे रॉनिन वैसे ही उसी वक्त टर्न हो जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इसके अंदर कि मैं किसी को फॉलो कर सकता हूं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉलो मोड। फॉलो मोड मतलब मैं भाग रहा हूं और मैंने किसी को फॉलो करना है, जैसे मैं हाथ टर्न करूंगा, कैमरा मेरा टर्न हो जाता है। इसकी इतनी खूबियां हैं कि हम बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम आपको एक ऐसा ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं रॉनिन का, जिसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से वीडियो को स्टेबलाइज करता है। देखिए, भागते हुए कैमरा मेरा कितना स्ट्रेट रहता है। देखिए, डीजे रॉनिन इस वीडियो इंडस्ट्री के अंदर एक नया तहलका है। हम इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मोड जो डीजे रॉनिन के अंदर होता है वो होता है अंडरस्लग मोड। अंडरस्लग मोड का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली हम इसको ऐसे पकड़ के शूट करते हैं, किसी को चेस करना है, फ्रंट लेके जाना है या बैक लेकर आना है, और टर्न करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, इसे हम कहते हैं अंडरस्लग मोड। सेकेंड मोड, दूसरा मोड होता है हमारा अपराइट मोड। अपराइट मोड का मतलब यह है, अगर मुझे कोई शॉट टॉप से लेना है, नॉर्मली मैं एक जिप क्रेन यूज करता हूं, बट अगर मेरे पास जिप क्रेन नहीं है तो मेरे पास डीजे रॉनिन है। डीजे रॉनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सारी विशेषताएं हैं। अगला फीचर अपराइट मोड। अब हम आपको दिखाएंगे अपराइट मोड। अपराइट मोड क्या काम करता है, देखिए। मैं डीजे रॉनिन के अंदर कैमरा को टॉप एंगल पे लेके जा सकता हूं। अपनी हाइट से टॉप लेके जाना है या बॉटम लेके जाना है या कैसे शूट करना है, जिस तरीके से मैं टॉप एंगल शॉट या बॉटम एंगल शॉट दोनों रिकॉर्ड कर सकूं, उसके लिए मेरे पास एक दूसरा मोड है अपराइट मोड। डीजे रॉनिन का तीसरा मोड है ब्रीफ केस मोड। ब्रीफ केस मोड एक ऐसा मोड है जिसको यूज करके हम छोटे से छोटे रास्ते से निकलकर गिम्बल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं ब्रीफ केस मोड, जो कि है ये वाला मोड। नॉर्मली मैं इसको ऐसे हाथ में पकड़ के किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस से लेके जा सकता हूं, और DJI रॉनिन इतना हल्का है कि मैं अपने एक हाथ से इसको पकड़ सकता हूं। बहुत ही हल्का मॉडल है। सबसे बड़ा फीचर इसके अंदर यह है कि मैं इसको जैसे चाहूं वैसे शूट कर सकता हूं। टॉप करना है, बॉटम करना है, अपराइट मोड लेना है या अंडरस्लग मोड पे शूट करना है, मुझे कैसे मोड पे काम करना है, मैं उस मोड पे काम कर सकता हूं और मुझे 100% स्टेबिलिटी मिलती है। AVCS इंडिया से DJI रॉनिन लेने के बाद आपको उसके ऑप्शनल एक्सेसरीज पे काफी डिस्काउंट मिलता है, जैसे वायरलेस फोकस कंट्रोलर, जिसकी सामान्य कीमत 40,000 रुपए है, मगर जब आप DJI रॉनिन लेने आते हैं AVCS इंडिया से तो आपको ये काफी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है। तो दोस्तों, मैं मयंक चाचड़ा आपसे इजाजत चाहूंगा और हम फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नए सॉल्यूशंस, कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।